कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबरनेटिस इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। इससे पहले हमने लेबलिंग को सीख लिया था, लेबलिंग के थ्रू क्राइटेरिया लगाना सीख लिया था, और हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पोर्ट्स के अंदर रहते हुए सीख ली थी। और हमने लेबलिंग के थ्रू किस तरीके से चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं ये चीज़ भी हमने अंडरस्टैंड की थी। अब देखें, लेबलिंग में हमारे पास किसी न किसी तरह के कोई ना कोई इश्यूज़ आते हैं। अब जैसे कि लेबल्स की ना ओवरलैपिंग भी हो जाती है। ओवरलैप यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपके पास जैसे कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो टाइप आपके पास समझें कि अभी इस वक्त जो है वो दो लेबल्स मतलब लेबल्स हैं जिनमें आपके पास टाइप फ्रंट एंड है, और उसके पीछे जो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ उसका टाइप दो आपके पास जो हैं वो पोर्ट्स हैं जिनका टाइप फ़िलहाल समझें कि फ्रंट एंड है। ठीक है, सही है, फ्रंट एंड हो गया। और टाइप के अलावा जो है वो दूसरी चीज़ इनका लेट्स से कि इनका नेम जो है वो वेब ऐप है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए अभी इसको समझें कि इनका नेम जो है हमने जो है ना वेब बता दिया इसको। और अब जो लास्ट जो चीज़ थी वो थी हमारे पास इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट EVN दोनों का डिफरेंट है। अब जब आप डेवलपमेंट करते हो तो आपकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में होती है। सबसे पहले वो डेवलपमेंट फ़ेज़ में होती है, देन वो फिर क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग के फ़ेज़ में होती है, देन वो जो है प्रोडक्शन के फ़ेज़ में होती है। तो सब इनमें से एक जो ऐप है वो जो है वो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट के फ़ेज़ में है, दूसरी ऐप जो है वो प्रोडक्शन के फ़ेज़ में। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट इनका डिफरेंट हमने लेबलिंग की है। अब आप देखें कि यार ये चीज़ सेम है, ये भी चीज़ सेम है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में सेम नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन सिर्फ इन दो पे परफॉर्म करेगा, बाकी इन पे एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाले भी जो हैं वो पोर्ट्स मुतासर होंगे, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वाले पोर्ट्स भी मुतासर होंगे। तो उन चीज़ों को देखते हुए आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ये ओवरलैपिंग लेबलिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं नेम स्पेसेस। अब नेम स्पेसेस एक तरह का फर्जी बॉक्स समझ लें आप लोग। जैसे कि आपके पास ये एक डब्बा है, ठीक है ना, इसके अंदर एक पोर्ट है, ठीक है, ये एक दूसरा डब्बा है, इसके अंदर ये दूसरा पोर्ट है, ठीक है। अब इस नेम स्पेस ये N1 हो गया, नेम स्पेस 1 हो गया, ये N नेम स्पेस 2 हो गया। यानी कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इनका नेम सेम हो सकता है, इनकी सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं, ये आपस में लेकिन इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो इनका आपस में कोई सच इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग से बच सकते हैं। ठीक है, अगर मैं परफॉर्म करना चाहूँगा तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करूँगा तो ये वाला जो है उससे मुतासिर नहीं होगा। अगर मैं इसके ऊपर परफॉर्म करूँगा तो ये N1 वाला उससे मुतासिर नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं यार, क्रिएट कर देते हैं नेम स्पेसेस। ठीक है, अब नेम स्पेस क्रिएट करने का आपके पास ये तरीका है कि kubectl, यानी कि आप kubectl की कमांड लिखते हो उसके अपना कुबरनेटिस के API वर्जन से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप क्रिएट लिखते हो यानी कि आप पैदा कर रहे हो या बना रहे हो, फिर उसके बाद आप नेम स्पेसेस लिख सकते हो। इस चीज़ को आप शॉर्ट में NSB करके लिख सकते हो। और ये जो आपके पास प्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है ये आपके उस नेम स्पेस का नाम होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से जो है वो अपना टर्मिनल ओपन कर दिया है, तो थोड़ी देर में मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, डी वेट, ऑलराइट, इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। और अभी मैं जो हूँ PWD शेड्यूल के अंदर हूँ, तो मैं इसको डेस्कटॉप कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कुबरनेटिस कर देता हूँ, फिर मैं इसको प्रैक्टिस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, एलिस कर देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हैं। ठीक है जी, क्लियर करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, अगेन क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस कमांड को हम यहाँ लिख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे यहाँ पे मैं एक नेम स्पेस बनाने लगा, तो नेम स्पेस बनाने का ये तरीका होता है kubectl क्रिएट नेम स्पेस लिखें आप या NS लिखें, या आपके ऊपर है। उसके बाद आप अपने उस जो है वो नेम स्पेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको जो प्रोडक्शन कर दिया है, इंटर करा। अगर मेरा मिनिमम क्यूब स्टार्ट होगा तो ये डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर शो हो जाएगा। अच्छा, तो इसने मुझे बता दिया कि यार आपने जो है वो नेम स्पेस वगैरह बना दिए। अब दूसरी जो चीज़ है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरीके से नेम स्पेसेस को गेट कर सकते हो। जैसे कि आपने मुख्तलिफ पोर्ट्स बनाए होते हैं, आप उनको गेट करो, तो आप नेम स्पेसेस को कैसे गेट कर सकते हो। तो आपके पास उसके लिए सिंपल सी कमांड जो कि आपके पास यूज़ होगी, kubectl get ns नेम स्पेसेस।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट एनएस किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार ये हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यानी कि हमारे सारी जो भी हमने अभी तक पोर्ट्स बनाए वो डिफ़ॉल्ट में जाते हैं। ये 3 जो हैं वो क्यूब CTL अपना खुद बनाता है, और ये जो अलग हमने बनाया वो प्रोडक्शन के अंदर ये एक अलग तरह का नेम स्पेस है, इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक और बनाने लगे, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ नेम स्पेस नेम स्पेस करके मैं अब बोल रहा हूँ कि यार अब जो आप बनाओ वो डेवलपमेंट का बनाओ। ठीक है, इंटर करा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो नेम स्पेस की आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है। नेम आई गेस ऑलराइट, नेम SPACE नेम स्पेस। ओके, नेम स्पेस चलें, आई थिंक मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं हम इसको NS करके ही बना देते हैं। यहाँ मैं इसको लिखता हूँ डेवलपमेंट। ठीक है, इंटर कर। अच्छा, अगेन इसको कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है, सो आई डोंट नो कि अच्छा यहाँ पे मसला देखें क्या आ रहा था, मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा था, तो आपको आपके लिए ये भी ज़रूरी है क्यूब CTL क्रिएट करके देन आप नेम स्पेस करके उसके बाद जो है आप उस का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इंटर करते हो तो आपका देखें एक और नेम स्पेस बन गया। तो अब मैं लिखता हूँ क्यूब CTL गेट NS नेम स्पेसेस। तो यहाँ पे अब आपके पास डेवलपमेंट भी आ चुका है और आपके पास प्रोडक्शन भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बेसिकली ये करते हैं कि हम जो है अब जो है वो कोड के अंदर जो है वो नेम स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने पास एक कमांड लिख देता हूँ क्यूब CTL गेट पोर्ट्स की कमांड लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कोई भी एक पोर्ट ले लेता हूँ जो कि मेरा ये वाला पोर्ट है, माई पोर्ट। तो मैं आता हूँ विम के अंदर। ठीक है, विम के अंदर आता हूँ और इस पोर्ट को ज़रा मैं दोबारा से चेक करता हूँ .yaml। ठीक हो गया, मैं इसके अंदर आ गया। अच्छा, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एडिट करना चाहते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं अब इसके अंदर आ चुका हूँ और अब जो है मैं इसको यहाँ पे नेम स्पेस बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इंसर्ट करके अच्छा अब देखें मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको इंटर किया, इसका नाम देने के बाद मैं यहाँ आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका नेम स्पेस बता देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस करने के बाद मैं अब इसको बता सकता हूँ कि यार ये मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ यार ये मैं बनाना चाह रहा हूँ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक हो गया, शिफ्ट कॉलन प्रेस किया, ओके, स्किप प्रेस किया, शिफ्ट कॉलन प्रेस किया, W किया, Q किया, यहाँ से बाहर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा इसको क्रिएट करना चाहूँ तो क्यूब CTL क्रिएट -f माई पोर्ट .yaml। ठीक हो गया। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे एक इशू ये आएगा कि ये पोर्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं इसके अंदर दोबारा से रिक्रिएट तो नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा और मैं अगर दोबारा से रिक्रिएट करना चाहूँ तो नहीं कर सकूँगा। उसीलिए मैंने वहाँ पे नेम स्पेस बता दिया। अब नेम स्पेस के अंदर मैंने उसको ये बता दिया कि ये जो पोर्ट बनेगा ना वो प्रोडक्शन के लिए बनेगा, ना कि जो है वो इसके लिए बनेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आके दोबारा से अगर लेट मी जस्ट ट्राई दिस हेयर। ओके, तो ये मेरा पोर्ट जो है आप देखते हो दोबारा रिक्रिएट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ और सिर्फ उसके लिए लूँ क्यूब CTL गेट NS करूँ, ठीक है, NS इज़ इक्वल टू प्रोडक्शन कर लूँ, तो अगर ये बिल्कुल करेक्ट होगा तो ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, तो मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, NS करता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं दोबारा करता हूँ तो प्रोडक्शन में आ जाता हूँ मैं। YAML गेट पोर्ट नेम स्पेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ठीक है, काम करते हैं। मैं क्यूब CTL की कमांड दोबारा यूज़ करता हूँ, गेट पोर्ट करता हूँ। पोर्ट करने के बाद जो है वो डैश नेम स्पेस इज़ इक्वल टू प्रोडक्शन के अंदर आ जाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ आप देखोगे कि ये मेरे पास जो है जो पोर्ट मैंने वहाँ पे उसका नेम स्पेस चेंज किया था वो यहाँ पे मेरे पास इजीली रनिंग कंडीशन के अंदर आ चुका है। यानी कि ये जो अब हमारे पास चल रहा है ये इस नेम स्पेस के अंदर चल रहा है, ये बॉक्स नंबर 2 के ऊपर चल रहा है। और ये वाला जो चल रहा है हमारे पास
वो जो हमारे पास चल रहा है ये वाला, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट के ऊपर चल रहा है और ये प्रोडक्शन के ऊपर हमारे पास सिंपली चल रहा है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर भी इस चीज़ को इस तरह से बना सकते हो। उसके लिए आपको बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, kubectl की कमांड लिखनी पड़ेगी, देन आपको रन लिखना पड़ेगा, देन आपको nx एग्जाम्पल वगैरह लिखनी पड़ेगी, यानी कि नेम स्पेस की एग्जाम्पल वगैरह लिख के उसको रिस्टार्ट करके और उसके ऊपर आप डिफाइन सिंपली कर सकते हो। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आप जो है वो गेट करो तमाम तरह के पोर्ट्स को, तो उसके लिए आपको जो कमांड होती है वो होती है kubectl गेट ऑल, ठीक है। गेट पोर्ट्स के बाद आप डैश डैश ऑल करते हो, उसके बाद आप एनएस कर लो, यानी कि नेम स्पेस कर लो या कंप्लीट लिख लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दिया है, तो आई गेस के मुझे जो है इसको पूरा लिखना पड़ेगा, नेम स्पेस, ओके। सो गेट पोर्ट्स kubectl। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे वो सही तरीके से विजिबल हो। तो ऑल करने के बाद एन एस। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई फ्लैग डैश डैश ऑल एन एस kubectl गेट। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास आई थिंक एरर है, तो ऑलराइट, तो आई गेस गेट पोर्ट्स के बाद अगर मैं इसको ऑल एन एस, ओके, जस्ट होल्ड ऑन। राइट, सो यहाँ पे हम दोबारा क्या कर लेते हैं, मैं इस पूरी कमांड को यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, kubectl गेट पोर्ट्स डैश डैश ऑल डैश नेम स्पेसेस। नेम स्पेस आप सिंगुलर नहीं लिख सकते हो, आपको वहाँ पे स्पेसेस लिखना पड़ेगा। जैसे इंटर करोगे तो आपको सारे नेम स्पेसेस के बारे में पता पड़ जाएगा, जैसे कि ये आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर का बता रहा है, ये आपके डिफ़ॉल्ट का बता रहा है जो हमने स्टार्टिंग के 5 बनाए हुए हैं, बाकी ये आपके क्यूब सिस्टम का बता रहा है जिसमें ETCD मिनी क्यूब भी है जो कि सारे नोट्स की जो है इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल इसके साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट लेबलिंग और नेम स्पेसेस से रिलेटेड। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।